अब हम चलेंगे 76 नंबर तक, इसका डिस्कशन हो चुका था, 75 तक। ठीक है, इसका डिस्कशन जिन्होंने नहीं किया 75 तक, नए बच्चे जो आए हैं, वो मैं उनको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन के अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जानते थे? क्या किया था आप लोगों ने? मही वेद, ब्रह्म वेद, या फिर भैषज वेद? किस नाम से जानते अथर्ववेद को? इसको सारे के सारे सही है। ठीक है, अथर्ववेद को महीवेद के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं, भैषज वेद के नाम से भी जानते हैं। सारे के सारे सही है। ठीक है, अगर पूछेगा कन्याओं की जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो क्या बताएंगे? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। ठीक है, किस वेद में किया कन्याओं की वेद की निंदा? आवाज नहीं जा रही है ऋग्वेद। मेरी? बिल्कुल ठीक है, अगर पूछेगा कन्याओं की वेद की निंदा किसमें की गई है, सॉरी, कन्याओं की जन्म की निंदा किसमें की गई है, तो ध्यान में रखिए अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई। अगर पूछेगा किस वेद में, ठीक है, सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विसरण मिलता है, तो क्या बताएंगे? अथर्ववेद में। ठीक है, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। किस वेद में आयुर्वेद के बारे में, चिकित्सा के बारे में औषधि अधि के वर्णन होने के कारण, ठीक है, वर्णन वर्णन देखने को मिलता है, तो किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 76 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में चारों आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है? बता देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। किस वेद में जावलोपनिषद। चारों आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है, क्या बताएंगे? जावलोपनिषद। बहुत सुंदर गणेश जी, क्या है? जावलो उपनिषद। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रकार के आश्रम आपको देखने को मिलता है। पहला आश्रम जो होता था ना, उसको ब्रह्मचर्य कहते थे। किसके कहते थे? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या क्या होता था? इसमें बाल उपनयन संस्कार के पश्चात, बाल उपनयन संस्कार, ये सारा कुछ हो जाता था। जब ये सब हो जाता था, तो बच्चा को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया जाता। ठीक है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता था। गृहस्थ यह आश्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, यह समाज के सभी वर्णों में मान्य था। ठीक है, गृहस्थ आश्रम जो था सभी वर्णों में ये मान्य था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आएगा बानप्रस्थ। बानप्रस्थ होता था, जो गृहस्थ आश्रम को जब बिता लेता था आदमी, तो बान की तरफ, सॉरी, वन की तरफ लोग मतलब चलते थे, चले जाते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वहां पे मतलब क्या होता था? वन की तरफ जाके मतलब लोग वन में क्या करते थे? अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करते थे, और क्या बोलते थे वहां पे, मतलब त्याग करते थे। अंतिम वाला जो था संन्यास आश्रम था। इस आश्रम में सांसारिक प्रवृत्ति से पूर्ण मुक्त हो जाते थे मनुष्य। ठीक है, और अंतिम में जाकर मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो अगर आपसे पूछेगा कितने प्रकार के आश्रम है, 4 प्रकार के आश्रम। सबसे पहला सबसे पहले क्या बोला? ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अंतिम में क्या है? संन्यास आश्रम। तो आप लोग जिनका शादी हो गया वो गृहस्थ में आ चुके हैं, जिनका शादी नहीं हुआ अभी अभी तक ब्रह्मचर्य में है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, तो आगे क्या है ये देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम किस किस में देखने को मिलता है? राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वेद में आपको देखने को मिलता है, क्या बताएंगे? तो आपको ये देखने को मिलता है अथर्ववेद में। किसमें देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, क्या किसमें देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में भूमि सूक्त के द्वारा सबसे पहली बार राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन इसी वेद में आपको देखने को मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति को क्या कहा गया है? अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति का क्या कहा गया, क्या बताएंगे? पुत्री। पुत्रियां। दो पुत्रियां कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण साहित्य है जिसको बोलते हैं गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे? अथर्ववेद से। ठीक है, आप देखेंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद किस वेद का उपवेद है, क्या बताएंगे? अथर्ववेद की बात करेंगे, किस वेद का उपवेद है, तो क्या बताएंगे? अथर्ववेद है। आयुर्वेद। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आयुर्वेद की बात करेंगे, किस वेद का उपवेद है, तो क्या बताएंगे? किस वेद का उपवेद है आयुर्वेद? तो ऋग्वेद ये का। ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद की बात करेंगे। ठीक है, कौन है? आयुर्वेद है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आयुर्वेद में मुख्यतः 8 भाग पाया जाता है। आयुर्वेद में कितने भाग है? 8 भाग है। ठीक है, आयुर्वेद के बात करेंगे। आयुर्वेद के प्रवर्तक जो है प्रजापति है, जिसको ब्रह्मा के नाम से भी जानते हैं। वेद त्रय में कौन से वेद शामिल होते हैं? वेद त्रय में क्या बताएंगे? वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल है? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बिल्कुल, आयुर्वेद। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद शामिल है। ठीक है, मतलब ये वाला प्रश्न सही है। ठीक है, ऋग्वेद वेद त्रय में अथर्ववेद नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। अब चलिए इस प्रश्न को पढ़िए जरा, क्या है?
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल थी। दूसरा स्टेटमेंट है, गारो पहाड़ी और कावेरी नदी के किनारे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। बताइए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताइए सही उत्तर कौन सा है। एक सही है, दो सही है, एक का दो दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। बताइए। दोनों सही है। दोनों सही, आप सही आपने बताया दोनों सही है, तो दोनों सही नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, गेहूं और जौ सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल थी, ये तो सही है। लेकिन गारो पहाड़ी और कावेरी नदी के किनारे कुछ ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ, स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? तो आप देखोगे वो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी का क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, समझ गए? तो केवल एक स्टेटमेंट क्या आपका सही है। गेहूं और जौ लगभग 8,000 वर्ष पहले भारत के उत्तर पश्चिमी में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल थी। लोगों ने भेड़, बकरी और मवेशी जैसे जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया और वहां गांव में रहने लगे। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां और मध्य भारत में, ठीक है, विंध्य कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे कृषि का विकास हुआ। कावेरी नदी के लिए ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। ठीक है, वे स्थान जहां सबसे पहले चावल उगा गया वो विंध्य के मतलब क्या थे, उत्तर थे। ठीक है, कावेरी नदी यहाँ पे देखिए इसको गलत कर दिया, केवल एक स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन है? कृषि की शुरुआत 6,000 वर्ष पहले हुई। सिंधु किनारे शहर जो थे 4700 साल पहले। मगध साम्राज्य में बात करेंगे तो 2500 वर्ष पहले। बता, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन अभी नंबर तो जस्ट ए। पढ़े ना, कृषि की शुरुआत आज से 8,000 वर्ष पहले हुआ था, 6,000 वर्ष पहले नहीं। कब हुआ था? ये 6,000 जो है गलत है। क्या होगा? 8,000 वर्ष पहले किर्तन सुलेमान का जो पहाड़ी का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहां पे मतलब कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, ये गलत है। सिंधु घाटी के किनारे जो शहर जो बैठी थी, ठीक है, अभी देखे जैसे कैसे देखते 2700 2500 ईस्वी के आसपास आपको देखने को मिलता है। इधर जीरो पे आके इधर 2200 अभी चल रहा, 2022 चल रहा है, 2200 जोड़ दीजिए तो 4700 के आसपास मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो मगध साम्राज्य 2500 ईसा पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, सही है। अब आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथन पे आपको फिर से विचार करना है। ठीक है, विचार कीजिए। कुर्नूल गुफाओं के आसपास राख के निशान पाए गए। पहला स्टेटमेंट कहता है कुर्नूल गुफाओं के आसपास आग के आविष्कार पाए, आग के मतलब निशान पाए गए हैं, ये स्टेटमेंट है। चूना पत्थर से बने उपकरण कर्नाटक का हुंगसी में पाए गए हैं। तो बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। दोनों सही है। दोनों सही 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 है। ठीक है, अगर पूछे कुर्नूल किस राज्य में पड़ता है तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आपको क्या देखने को मिलेगा? कुर्नूल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में आपको कुर्नूल देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिए। जब हुंगसी कहाँ पे देखने को मिलता है? तो हुंगसी आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। चूना पत्थर से बने उपकरण कर्नाटक के हुंगसी में पाए गए। ठीक है, यहाँ पर कई प्रारंभिक पुरापाषाण कालीन स्थल भी पाए पाए गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब एक कुरनूल गुफाओं के आसपास और राख पाया गया, डेट मीन्स क्या इससे पता चलता है? तो गुफा में तो लोग रहते थे, तो लोग रहते थे तो लेकिन वहां आग भी का आग आविष्कार भी उस समय रहता था। हाँ, तो हम्म साथ में वहां पे आग भी रहता था। लोग गुफा में मतलब जानवर को भगाने के लिए आग का प्रयोग करते होंगे ना। चलिए, जैसा 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं है? पुरापाषाण कालीन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो क्या बताएंगे? अभी मैंने बुरजगार। बताया से हुंगसी तो बुरजाम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हुंगसी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुरापाषाण हंसिका कालीन स्थल है। कुरुनूल की बात करेंगे, अभी ऊपर ही चर्चा लिए है। अब ये भी भीमबेटका की है बात करें, ये भी पुरापाषाण कालीन स्थल है। जबकि ब्रुजहोम की बात करेंगे तो कहाँ पे पड़ता है? ब्रुजहोम कहाँ पे पड़ता है, क्या बताएंगे? कहाँ पे कश्मीर। ब्रुजहोम? बिल्कुल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किस प्रकार का स्थल है? तो नवपाषाण काल का स्थल है। ब्रुजहोम कैसा स्थल है, क्या बताएंगे? नवपाषाण काल नवपाषाण काल। ठीक है, कैसा स्थल है? तो नवपाषाण कालीन। नवपस्थान स्थल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, नवपसान स्थल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें नवपसान स्थल में बात करेंगे तो मेहरगढ़ हो जाएगा, बुरुजहम हो जाएगा, कोल्डिहवा होगा, महागरा महादाह होगा। ठीक है, चिरांद हो जाएगा। कोल्डिहवा किस राज्य में? कोल्डिहवा कोल्डिहवा मध्य। किस राज्य में है? कहाँ पे? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? इलाहाबाद के पास में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। चिरांद कहाँ पड़ेगा? चिरांद क्या बताएंगे? चिरांद सारण। चिरांद कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा नवपसान स्थल बोरन डल्ले के पास उपजाऊ मैदान में स्थित था जो ईरान के सबसे पहले मार्गों पे से एक था? बताइए, पता चल जाएगा, आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान में पड़ता भी है स्थल, ठीक है। ये पड़ेगा मेहरगढ़। आपको मेहरगढ़, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपसान स्थल बोलन दर्रे के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है जो ईरान के सबसे पहले मार्गों में से एक था? तो मेहरगढ़, ठीक है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, बुरुज होम भी भारत में पड़ता है। तो ईरान के साथ तो कोई संपर्क था ही नहीं थी, क्या पड़ता था? मेहरगढ़ पड़ता था। मेहरगढ़ जो था बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान पर स्थित है जो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक था। मेहरगढ़ संभवतः उन स्थानों में से एक था जहां लोग ने पहली बार इस क्षेत्र में कौन सा फसल उपजाना शुरू किया? मेहरगढ़ में जौ। लोगों ने सबसे पहले बिल्कुल गेहूं और जौ मतलब उगाना मतलब शुरू किया। साथ में अगर बात करें भेड़ और बकरियां भी लोगों ने मतलब यहाँ पे मतलब पालना मतलब शुरू की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये प्रश्न पढ़िए, क्या सही लग रहा बताइए जरा इसमें से। हम्म गेहूं जौ भेड़ बकरी मवेशी मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में, सही है। ये तो सही है। बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर चिराग वर्तमान बिहार में, सही है। पता नहीं सही है। गेहूं और मसूर गुफर कराल वर्तमान कश्मीर में, सही है। चावल खंडित पशु हटी कोलदीवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, सही है। बताइए कौन कौन सही है इसमें, कि सारे सही है? दीवा सही है। और एक और चार सही लग रहा है। बिल्कुल, दो दो एक वाला में से गलत है, एक ठीक है। गलत है। ये गलत है, यहाँ पे हिरन की हड्डी मिले है, ठीक है। ये सही है, 3 सही है, 4 सही है, 1 3 4 जो है सही है, ठीक है। दूसरा वाला बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर चिरान वर्तमान बिहार में गलत है, ठीक है। बाकी जो है सारे के सारे सही है। ये जो है ना बाजरा भेड़ बकरी हल्लूर में मिला है, कहाँ पे मिला है? हल्लूर में। हल्लूर किस राज्य में? हल्लूर, हल्लूर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ओखली और मुसल के निशान पाए जाते हैं, कहाँ पे पाएगा ओखली मुसल? दाओजली में। कहाँ पे? दाओजली हेडिंग में बात करेंगे, उखली और मुसर के निशान पाए गए। कहाँ पे पाया गया? ये कसम कहाँ पे पड़ेगा? ये असम में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा ये जगह? कहाँ पे पड़ेगा? असम। असम में पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखें, असम के किस जिला में? एक जिला का नाम है जिसका नाम है दीमा हिसाओ जिला। कौन सा जिला? दीमा हसाओ जिला। कौन सा? दीमा हसाओ जिला में पड़ता है दाजो अली हेडिंग, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ये कौन सा स्थल? नवपाषाण काल का स्थल है। कैसा स्थल है? नव, बिल्कुल ठीक है, नवपाषाण काल का ये स्थल है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है? ओखली और मुसल के निशान पाए गए हैं, ठीक है। ओसली और मुखन के निशान पाने से क्या पता चलता है? ओसली और मुसर के निशान पाने से क्या पता चलता है? वहाँ पे खेती होता होगा। खेती नहीं होता होगा, लोग बताओ अनाज को मतलब क्या करते होंगे? उसको पीसते कूटते होंगे। पीसते रसोई के हैं। सामान चक्की मिला, मूसल मिला, मोटार मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी? कौन सी धातु अज्ञात थी? लोहा। तो लोहा जो थी आपकी अज्ञात थी, बताने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है, पता है आप लोगों को, ठीक है। लोहा जो थी अज्ञात थी, ठीक है। बाकी सारा कुछ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। 89 नंबर प्रश्न पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आप लोग बताइए इसमें क्या सही नहीं होगा। सिंचाई के बताइए, तब तक मैं थोड़ा मच्छर अगरबत्ती चला लेता हूँ क्योंकि मच्छर का आतंक बहुत बढ़ गया है। सर पढ़िए इसमें क्या सही है, इसमें से बताइए। बी सही है, बी गलत है। कढ़ाई वाले वस्त्र नहीं मिला। ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है वो? ये अज्ञात है। कढ़ाई वाला वस्त्र तो मिला ही है। जानकारी नहीं था। यही उसका होगा मूर्ति भी। देखे? अरे उसका मूर्ति देखे, जो उसका जो मूर्ति जो देखते हो साधु का मूर्ति देखे, साधु का। साधु जो मिला पशुपति, जो दाढ़ी वाला जो आदमी जो मिला है, उसका कपड़ा देखे कैसा बनाया हुआ है? उसके सर तो कपड़ा पे रेखा रेखा है, यही बी गलत है। उसके कपड़ा पे रेखा रेखा है। रेखा रेखा क्या मतलब? कढ़ाई करना ये लोग जानते थे, ठीक है। सूती नीचे यहाँ पे लिखा वस्त्र है जहाँ सिंधु घाटी। होगा वहाँ तो कढ़ाई होगा ही।
सिंधु घाटी सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्त्र अज्ञात है, ये गलत है। ठीक है, ये थे वहां पे, अज्ञात नहीं थे, ज्ञात थे। कई शहरों में नालियां ढकी हुई थी, सही है। सिंचाई के कुछ प्रकार के साक्ष्य मिले, सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल में भंडार गिरी थे, बिल्कुल ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में कढ़ाई वाले वस्त्र अज्ञात है, ये गलत है क्योंकि थे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखे। एक मूर्ति मिला है, कौन सा मूर्ति मिला है? अरे वही साधु का मूर्ति, जिसे लगता है मतलब ना कोई साधु है, उसके देखिएगा, उसके सदर बहुत अच्छे तरीके से उठाया हुआ है, इससे पता चलता है इससे कढ़ाई के काम से ये लोग परिचित थे। अब चलिए ये प्रश्न पढ़िए, 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में फाइनेंस के बारे में, कौन सा कथन सही फाइनेंस, है? ठीक है, कितनी उनका एक चट्टान से बनाते थे, ठीक है, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फाइनेंस से कितनी रूप से उत्पादित सामग्री थी, इसका उपयोग मोती, चूड़िया, झुमके और छोटे बर्तन बनाने के लिए किया जाता था, यही सही है। ए सही है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरह का पत्थर था, इसका उपयोग जो था मोती, चूड़ी, झुमका, छोटे बर्तन आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, प्राचीन शहरों में कालीबंगा और लोथल, ठीक है, के लिए खोज आम थी, क्या थी? प्राचीन शहरों में कालीबंगा और लोथल के लिए कौन सी खोज आम थी, बताइए क्या थी? मन का बनाने वाली लोथल से और कालीबंगा से क्या मिला है? दोनों जगह से सेम चीज मिला है, क्या मिला है? जुटा हुआ खेत अग्नि सर वेदिका नहीं, नहीं कालीबंगा से मिला, लोथल से नहीं मिला, अग्नि वेदिका मिला, जिसको क्या बोलते हैं? फायर अल्टर, आया कल। फायर अल्टर। ठीक है, और चंदन जी ये सेट 1 है। ठीक है, आप पहला दिन आए हो ना, आज फर्स्ट क्लास है आपका। यस सर। हाँ, तो सेट 1 था, सेट 1 को बनाना था, इसका 75 डिस्कशन हो गया था, और इसका आज 75 के बाद का डिस्कशन है। आप ऐसा करो, आप सेट 1 अगर बनाया तो बनाया, नहीं तो आप सेट 2 से बनाइएगा। ठीक है, सेट ओके 2 से सर। बनाइएगा, सेट 1 बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में एक लिंक है आपके पास। ठीक है, एक नो। ग्रुप जहाँ पे पीडीएफ जाता, अभी आपने ज्वाइन किया है शायद उसको। ठीक है, जी जी। उसी में देखिए सेट 1 सेट 2 होगा, तो उसमें सेट 2 होगा, सो आप बना लीजिएगा ताकि सेट 1 का डिस्कशन शुरू से कर सके। ये सेट 1 का है। ठीक है, ये एनसीईआरटी पे आधारित सेट है क्लास 6 का। इसी तरह एनसीईआरटी का सारा टेस्ट आप लोग को कराया जाएगा क्लास बाई क्लास। आगे चलेंगे, महाराष्ट्र के किस रामप्रसाद स्थल से सिंचाई, नगर और तटबंध का साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है, क्या बताएंगे? महाराष्ट्र के, ठीक है, किस रामप्रसाद स्थल से सिंचाई, नहर और तटबंध का साक्ष्य मिला है, बताइए। दैमाबाद से। बिल्कुल ठीक है, कहाँ से मिला? दैमाबाद, इधर राइट आंसर क्या होगा? दैमाबाद से मिला। कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है। चलिए आगे पढ़िए, यहाँ से ये प्रश्न देखिए क्या है। भारत के वैदिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, भारत के वैदिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में ऋचाओं को सूक्त कहा जाता था, जिसका अर्थ होता अच्छी तरह से कहा गया। ठीक है, अब आगे क्या देखेंगे। ऋग्वेद के कुछ भजन विश्वामित्र नामक ऋषि को दो नदियों व्यास और यमुना के बीच संवाद के रूप में है। उत्तर वैदिक काल में लोहा अज्ञात था। 10वीं आर्यों के विरोधी थे जो यज्ञ नहीं करते थे। बता निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, बताएंगे जरा कौन सा कथन सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में ऋचाओं को सुक्त कहा जाए, जिसका तरह अच्छी तरह से कहा गया, ये सही है। ठीक है, 10वीं जो थे आर्य लोगों के विरोधी थे जो यज्ञ नहीं करते थे। आर्य लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ नहीं। उत्तर वैदिक काल में लोहा का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, ये अज्ञात नहीं था, ज्ञात था। ठीक है, ऋग्वेद में कुछ भजन विश्वामित्र नामक ऋषि को, ऋषि दो नदी व्यास और ये भी यमुना के सही बीच का है। संवाद नहीं है। यमुना के बीच का संवाद किसके, कौन से दो नदी के बीच में संवाद है? पता नहीं सर, ब्यास। नदी जो ब्यास और सतलज होगा, कौन सा नदी होगा यहाँ पे, कहाँ गया यार? ब्यास और सतलज नदी। ठीक है, ब्यास और सतलज नदी है। ठीक है, ये दो नदी जो है ब्यास और यमुना नहीं है, ब्यास और कौन सा है? सतलज नदी है। ठीक है, ध्यान रहे कौन सा नदी है। लोहा के लिए जो शब्द जो प्रयोग उसे कृष्ण अयस कहते थे, क्या बोलते थे उसको? कृष्ण यश। कृष्ण अयस कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखें। लोहित अयस किसे लोहा कहते के थे? लिए लोहित श्याम अयस, है। श्याम हाँ है। उसी को कृष्ण कहते हैं, श्याम अयस उसी को। लोहित अयस किसे कहते थे? तांबा को। तांबा को बोलते थे। ठीक है, लोहा को क्या बोलते थे? कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस। ठीक है, कृष्ण जी का रंग, कृष्ण जी को ही श्याम कहते हैं। ठीक है, सांवले रंग के थे। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न देखिए। ठीक है, मेगालिथ, मेगालिथ मतलब क्या है?
बड़े पत्थर होता है। मेगालिथ में क्या क्या होता है? बड़ा पत्थर होता है। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? छोटा पत्थर होता है। माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ का मतलब पत्थर, मेगा का मतलब बड़ा, लिथ का मतलब क्या होगा? पत्थर। तो मेगालिथ के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? मेगालिथ एक प्रकार का पत्थर का उपकरण है जिसका उपयोग मेगालिथ संस्कृति में किया जाता था। ये मुख्य रूप से दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर थे। मेगालिथ जहाज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री थी। पत्थर का जहाज बनेगा? मेगालिथ मुख्य रूप से सतलुज नदी के किनारे पाए जाने वाले खनिज थे। ठीक है, ये होगा। मेगालिथ बी जो थे बड़े पत्थर थे जो कि दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए उपयोग की जाने वाले पत्थर थे। मतलब जहां पे बॉडी को दफनाया जाता था ना, तो वहां पे मतलब पत्थर को खड़ा कर दिया जाता था ताकि मतलब लोगों पहचान सके से यहाँ पे बॉडी को दफनाया जा चुका है। ये प्रथा जो थी आपको दक्कन भारत में, दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। कहाँ पे? दक्कन के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सर समझ गए? हड़प्पा सभ्यता इसी को बोलते हैं ना? क्या? पाषाण सभ्यता, हाँ महापाषाण बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर होता है। ठीक है, उसी को मेगालिथ कहते हैं। लिथ हिंदी इंग्लिश में और पाषाण हिंदी में। ठीक है, जब दक्षिण भारत में जब दफनाया जाता था ना, शरीर बॉडी को दफनाया जाता था, तो उसके बाद वहां पे पत्थर को रख दिया जाता था। ठीक है, सामूहिक मतलब दफनाने की भी प्रथा मिली है। जैसे किसी का पिता का देहांत हो गया तो उसको दफना दिया, कुछ साल के बाद माँ का देहांत हो गया तो वहां पे दफना दिया, फिर वहां पे पत्थर ला के रख दिया ताकि पहचान रहे, फिर उसी जगह पे किसी दूसरे को दफनाया। तो एक एक जगह से तीन तीन चार चार पांच पांच मतलब बॉडी देखने को आपको मिला है। ये दक्षिण भारत में था और दक्कन में था। जिस समय भारत में उत्तर वैदिक काल का, वैदिक रीजन का विकास हो रहा था, उसी तरह दक्षिण भारत में मेगालिथ पीरियड आपको देखा जाता है जहां पे पत्थरों का इस प्रकार से उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, समकालीन है दोनों। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर नवपाषाण काल की विशिष्ट विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कश्मीरी नवपाषाण काल की एक विशेष विशेषता नहीं है? एक छेदा हुआ आयताकार चौपर या चाकू, कुत्तों और उनके मालिकों के साथ दफनाना, शंक्वाकार छत वाले गड्ढे वाले आवास, गेहूं आधारित अर्थव्यवस्था। बताइए कौन सा इसमें से गलत है? डी डी होगा। गेहूं ही बिल्कुल ठीक होगा। है, डी गेहूं गलत है। पर ठीक है, ध्यान में आधारित रखें, नहीं। गेहूं आधारित जो थी इनकी अर्थव्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म, ठीक है, ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी गेहूं आधारित इनका अर्थव्यवस्था नहीं था, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। कुत्ता के साथ मालिक को दफनाते थे ही थे। ठीक है, शंकुआर छत होता था, गड्ढा वाला छत होता था, नीचे उतरने के लिए सीढ़ी वगैरह लगा हुआ था, एक छेदा हुआ आयताकार चौपर या चाकू मिला ही है। ठीक है, बाकी ये जो था हम्म, गेहूं के आधारित अर्थव्यवस्था जो था ये गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे। कृषि की शुरुआत, बेहतर किस्म के औजारों का उपयोग और गतिहीन जीवन की शुरुआत, नवपाषाण युग की कुछ विशेषताएं थी। लेकिन निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने पुराने पाषाण युग के नए पाषाण युग के बदल दिया? तो पॉलिश और पीसने। ठीक है, पॉलिश और पीसने की तकनीक पर आधारित उपकरण, सेल्स का उपयोग, पहिए का ज्ञान या फिर अधिशेष कृषि। क्वेश्चन को फिर से जरा समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कृषि की शुरुआत, बेहतर किस्म के औजारों का उपयोग और गतिहीन जीवन की शुरुआत, नवपाषाण युग की कुछ विशेषताएं थी। लेकिन निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने पुराने पाषाण युग के नए पाषाण युग में बदल दिया? तो इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, बताइए। तो तो पॉलिश पॉलिश और और पीसने की पीसने। तकनीक पे आधारित मतलब क्या थी? उपकरण जो थी, मतलब इन सारी चीजों का मतलब क्या बदल दिया। ठीक है, आप पूछोगे नवपाषाण युग का, पर नवपाषाण संस्कृति का ठीक है क्या क्या लक्षण होंगे? तो सबसे पहले कृषि का शुरुआत हो जाता है, जानवरों को हम्म, पालतू बनाते हैं, पॉलिश किए गए पत्थर के हम्म, औजारों का उपयोग होने लगता है, और मिट्टी के बर्तन का बर्तन भी क्या का। होता है? निर्माण होने लगता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन लोग पशुपालक थे? पशुपालक थे। ठीक है, बुरुज होम के लोग तो पशुपालक नहीं थे। ठीक है, मेहरगढ़ के महागढ़ी हम्म, के लोग तो नहीं थे। ठीक है, किली गुल मोहम्मद के हम्म, भी नहीं थे। जबकि पिकली हल जो जगह एक पड़ता है, यहाँ के लोग जो थे क्या थे? पशुपालक थे। क्या थे? पिकली हल की लोग जो थे पशुपालक थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये भी दक्षिण भारत में ये जगह जो है पड़ता है। ये पिकली हल जो था नवपाषाण कालीन निवासी थे जो कि पशुपालक थे। ठीक है, ये मवेशी भेड़ बकरी इन सारी चीज को मतलब क्या करते थे? पालते थे। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे आगे। ठीक है, आगे इधर। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाणी कालीन स्थल गंगा के मैदान में स्थित नहीं है? चलिए बताइए कौन सा है जो गंगा के मैदान में स्थित नहीं है, तो क्या बताएंगे?
आदमगढ़। आदमगढ़ जो है आपको गंगा के मैदान में स्थित आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। कहाँ दिखेगा? आदमगढ़ आपको गंगा के मैदान में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में दिखता है, मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है। ध्यान में, कहाँ दिखेगा आदमगढ़? एमपी में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? मध्य प्रदेश में दिखेगा, ठीक है। कहाँ पे दिखेगा? मध्य प्रदेश में दिखेगा आदमगढ़। ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। बात के चौपानी मांडो की बात करेंगे, ठीक है। तो चौपानी मांडो आपको कहाँ पे दिखता है? चौपानी मांडो याद नहीं आ रहा है। नाहर सराय तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? नाहर सराय की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके दमदमा की बात करेंगे, दमदमा कहाँ पड़ता है? दमदमा चौपानी मांडो भी सर उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा, ठीक है। दमदमा की बात करेंगे, ये भी सर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। दमदमा, दमदमा ये सब के सब उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। आगे चलेंगे। मेगालिथ दफन प्रथा की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? लगभग हर खोदी गई नहरें, लगभग हर खोदी गई कब्र लोहे की कुछ वस्तुएं होती है। सभी कब्रों से मिट्टी के बर्तन और विशेष रूप से काले और लाल बर्तन प्राप्त किए हैं। सबसे आम उपकरणों में सपाट लोहे की कुल्हाड़ा थी, जिन्हें अक्सर हैफ्टिंग के लिए करोश किए गए लोहा, चांदी माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। हैफ्टिंग के लिए करोश किए गए लोहे के बैंड होते थे। कब्र की वस्तुओं को तांबा, कांस्य, लोहे की वस्तुएं सामान्य रूप से आम है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो बोल रहा है सही है? निम्नलिखित में से सॉरी, मेगालिथ दफन की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या बताएंगे? देखिए, कब्र की वस्तुओं में तांबा, कांस्य और सोने की वस्तुएं सामान्य रूप से देखने को मिलती है। देखिए कहीं कहीं से सोने की वस्तु देखने को मिलती है, तो पता क्या चलता है? इस व्यक्ति के पास सोना रहा होगा, जिससे ये भी पता चलता है यहाँ पे मतलब समाज में मतलब आप देखेंगे तो समाज में मतलब अर्थव्यवस्था के आधार पर भेदभाव था। मतलब किसी लोगों के पास अधिक संपत्ति थी, किसी लोगों के पास कम संपत्ति थी। एक लड़की का सब मिला जहाँ पे बहुत अधिक सोना मिलता है, पूरा सोना का ज्वेलरी वगैरह मिलता है, जबकि एक कुछ लोगों का सब जी मिला सर। है जहां पे मतलब केवल तांबा, कांसे का ही मतलब सारी चीजें मिलती है। कुछ लोगों का सब मिला है जहां पे मतलब लोहा के हथियार रखे हुए थे। इनसे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वॉरियर क्लास से आता होगा। मतलब किससे आता होगा? सेना रहा होगा, ठीक है, वॉरियर क्लास से आता होगा। जी सर। तो तरह तरह के धातु का सामान मिलने से पता क्या चलता है? समाज क्या है? समाज में मतलब आर्थिक आधार पे मतलब, ठीक है, आर्थिक आधार पर क्या रही होगी? तो आर्थिक आधार पे आप देखोगे तो असमानता जरूर था, ठीक है। तो ये मतलब जी ये सर। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किस स्थल पे शौचालय नहीं है, सॉरी शैलाश्रय नहीं है? ठीक है, शैलाश्रय मतलब क्या? क्या? शैलाश्रय जानते क्या होता है? नहीं अरे सर। शैल मतलब गुफा, सॉरी शैल पत्थर का गुफा, पत्थर का आश्रय जिसको गुफा कहते हैं। वाराणसी के भूली में है ये, आपको यहाँ पे नहीं, मध्य प्रदेश के बाघोर में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के बाघोर में शैलाश्रय नहीं है, ठीक है। बाकी सभी जगह पे है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो कीजिएगा इसको, बाघोर याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए, बताना त्राम पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाषाण तांबे की संस्कृति के पृष्ठभूमि मूलतः शहरी थी। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के बावजूद कृषि नैतिकता की दर बहुत ऊंची थी। लोग टीन और तांबे के साथ मिलाने मिलाने और इस प्रकार कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु बनाने की कला से परिचित नहीं थे। पता निम्नलिखित में से कौन नहीं, सा कथन सत्य है? तो क्या बताएंगे? कोई दो नहीं। तो सही है सर। हम्म दो सही है। लोहा टीन तांबा पाषाण मिलाने तांबे से की कांस्य संस्कृति मूल रूप निर्मित से होता है। शहरी जो थी, ये गलत और है, ये ठीक ये है। भी तो शहरी नहीं नहीं है। थी, ठीक है, इसमें ध्यान में क्या लोहा थे? दे दिया है तो ये भी तो नहीं है। ये भी सही है। कहाँ लोहा दिया हुआ है? तीन वाला में टीन सर। तांबा दिया तीन हुआ है। के साथ लोग टीन और तांबे के साथ मिलाने, टीन को तांबे के साथ मिलाने इस प्रकार के इस प्रकार, कांस्य ठीक है, नाम कला से परिचित नहीं थे बिल्कुल। कला से इसमें परिचित त्राम नहीं पाषाण थे। ये पाषाण युग की बात हो रही है, ठीक है। तो पाषाण युग में तो नहीं थे ना, नहीं सर। ठीक है। तो राम पाषाण युग में ना ये पाषाण प्रथा युग में निकल कर नहीं आती है थे जिसमें जिनका। लोग मिलाने आते थे। पाषाण युग में तो नहीं था, शहरी भी नहीं था उस समय, तो कोई गांव भी ढंग से नहीं बना था, तो शहर कहाँ का रहेगा, ठीक है। तो 2 और 3 जो है आपका सही है, अच्छा। पहला वाला गलत है, क्योंकि उस समय सभ्यता का विकास हुआ ही नहीं था। लोग एक जगह रहते ही नहीं थे। वो तो कब आएगा? नव पाषाण काल में आएगा ना, जब लोग खेती का विकास करना सीख जाएंगे, तब तो जी लोग आगे सर। ना शहर या गाँव, फिर तब तो बनेगा। अभी तो मतलब पाषाण युग में तो मतलब क्या नहीं, लोगों का जीवन का एक ही उद्देश्य था, सवेरे सवेरे उठना और शिकार करना, ठीक है, समझ गए।
और लोगों के पास बिल्कुल भी तांबा जी लोहा इस सब का कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि पाषाण युग में मूलतः लोग का ध्यान क्या चीज पे रहेगा, तो पत्थर पे रहेगा। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, बाकी सारे गलत है। हम्म, आप देखिए, पूरा पाषाण काल में लोग शिकारी और भोजन संग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारत का हम्म, प्रारंभिक मनुष्य कच्चे पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था। हाँ ये तो बकरियों, भेड़ों करता। और मवेशियों का शोषण किया गया। कहा जाता है कि मनुष्य लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले भारत की धरती पर अवतरित हुआ। बताना, पूरा पाषाण काल के लोगों के शिकारी और भोजन संग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा हम्म, स्टेटमेंट जो है, ठीक है, विचार करना, पूछना है इसमें कौन सा सही है, बताइए क्या लग रहा है। सर पहला तो सही है, दूसरा भेड़ बकरी बिल्कुल, भारत मवेशी का ये भी सही प्रारंभिक है। मनुष्य कच्चे पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल ठीक है। भेड़ों और बकरियों मवेशियों का हम्म, शोषण किया गया, बिल्कुल शोषण किया गया, बड़े बुरे तरीके लेकिन से उनको तीन कूटा करोड़ गया। वर्ष यही गलत लग रहा है। हाँ, 3 करोड़ वर्ष वाला जो है गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या है, 3 करोड़ वर्ष वाला। 1 मिनट, कितना नंबर है, 3 करोड़ वर्ष वाला जो गलत है, क्योंकि ये 3 करोड़ नहीं होगा, 5 करोड़ होगा। कितना होगा, 5 मिलियन। अच्छा 5 मिलियन 5 का। कितना का बनेगा, 50 लाख। मतलब ये 3 करोड़ नहीं होगा, क्या होगा, 5 करोड़ होगा। कितना होगा, 5 करोड़। ठीक है, कहा जाता है कि मनुष्य लगभग हम्म, 5 करोड़ वर्ष से धरती पर, मतलब भारत की धरती पर आया, न कि मतलब कितना, 3 करोड़। ठीक है, तो 3 के तीन जगह पे करोड़ 5 ये। होगा, बाकी दोनों के दोनों, एक और दो स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलेंगे। उपमहाद्वीप में दर्ज या संग्रहित अधिकांश निम्न पुरापाषाण कालीन कलाकृति बनी है, किसकी बनी है, तो क्या बताएंगे। तो क्वांट ये तो क्वार्टजाइट की बनी, क्वार्टजाइट किसकी होगा। बनी है, क्वार्टजाइट, हाँ क्वार्टजाइट की बनी हुई है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलिए, आगे चलेंगे, कितना नंबर प्रश्न है, बिल्कुल आगे से, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे, लेकिन समाज पर हावी नहीं थे। ठीक है, इस काल में भारत कपड़ा निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। पता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल दोनों दोनों सही है। के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में धर्मनिरपेक्ष सभ्यता तो थी, धार्मिक तत्व मौजूद थे, मतलब हम्म, पूजा वगैरह तो होती थी, लेकिन समाज के ऊपर हावी नहीं थी। लेकिन और समाज इस पर काल में हावी आप नहीं था। देखोगे, हाँ। कपड़ा निर्माण के लिए कपास का प्रयोग तो होता ही थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बिल्कुल। पहली बार कपास को उगाया गया था। ठीक है, सिंधु हम्म, घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। ठीक है, शहरों की योजना बनाई हम्म, गई थी, गैर मानकीकृत हम्म, बांटों का प्रयोग किया गया था, जल निकासी की विस्तृत व्यवस्था थी। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। सब ये सर सही है, गैर ये यहाँ पे मानकीकृत गैर क्या होगा। मानकीकृत नहीं थी। ठीक है, गैर मानकीकृत मतलब बटखरा का कोई वेट नहीं थे, 16 के अनुपात में तो था ना, हाँ जब 16 के बटकारा अनुपात में था नहीं, ना। लोहा ही नहीं तो बटकारा। बिल्कुल ठीक है, क्या है, बटखरा क्या पत्थर का नहीं बनता है क्या, बटखरा तो था ना, मापने के लिए, तौलने के लिए चीजें तो थी। ठीक है, जो कि मतलब 16 के रेशियो में था, 16 32 तो सर ये 64 गलत कैसे होगा। सब था। हाँ तो बोला गैर मानकीकृत नहीं था ना, यहाँ पे नंबर तो दिया ना 16 के अनुपात में, बोला से सीधे था, मतलब कोई नंबर नहीं था, गैर मानकीकृत अच्छा। नहीं था। मानक तो था ना इसका, 16 तो मानक हुआ ना इसका, ये गैर मानक की बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 और 3 क्या हम्म, होगा, सही होगा, बाकी जो प्रश्न जो है क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, जी यस सर। समझ में आ रहा है। जी हम्म, चलिए, ये 6 क्लास का है, यस किस सर क्लास का है, 6 क्लास का है। बताइए, आज से 6 क्लास में, आज से पहले सबसे, सबको तो कम से कम 6 क्लास के 10 साल तो जरूर हो गया होगा, 10 साल से हम्म, कम हुआ 6 क्लास किए हुए। हो नहीं गया सर हो गया। ज्यादा ही हो हाँ, उस समय अगर पढ़े होंगे, ढंग से पढ़े रहते तो आज दिक्कत नहीं होती, लेकिन गांव में तो नहीं पढ़ाया जाता ना, गांव के स्कूल में चाहे सीबीएसई में भी आज अच्छे से तो पढ़ाते नहीं है। टीचर को खुद नहीं पता। आपकी बुक में है बीसी वाला किसको में नहीं है पता है, सुमन क्या बोली, टीचर को खुद पता नहीं रहता बोलना मत, एकदम मारेगा टीचर को पकड़ के उधर। हड़प्पा के में खोजा गया अन्न भंडार स्थित था निचले शहर में, रावी नदी के पास, मोहनजोदड़ो के गढ़ में, रावी नदी या के फिर पास। शहर के पश्चिमी तट के बगल में, बताइए कहाँ पे था। रावी नदी के रावी नदी के पूछने पास पे में, हड़प्पा में खोजा गया अन्न भंडार स्थित है कहाँ पे, रावी नदी के पास में था। कहाँ पे थे, रावी नदी के पास में। ठीक है, एक टीला जो था वहीं पे आपको देखने को मिला, ईंट की संरचना थी, वहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो अन्न भंडार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा के जिन देवताओं के बाद में हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व नहीं किया, उनमें से एक कौन था, सर ऐसे तो बताइए। फिर सात माता हम्म ही होगी। सात माता है।
बोलो। मोहनजोदड़ो में नहीं होगा। मोहनजोदड़ो में क्या था, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हड़प्पा में कोई अन्न भंडार स्थित था रावी नदी के पास में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है एक वो मिला है, क्या बोलते हैं उसको, घर में नहीं रखते थे अन्न को रखने के लिए, घर में क्या चीज का प्रयोग होता है? भंडार। अरे वो पोथी। अरे वो नहीं देखे हैं पहले हम लोग इसको, क्या ढाका की ढाका क्या बोलते थे उसे, लकड़ी का बनता पोथी था। बोलते हैं। कोठी कोठी कोठी, ठीक है। अभी जाके उसका टीन का स्थान ले ली, वो मिला है मोहनजोदड़ो में। जी सर। कोठी मिला है, ठीक है। अन्नानागार क्या बोलते हैं उसको? अन्नला। अन्नागार। ये क्या बोलते हैं? अन्नानागार बोलते हैं, ठीक है। धान्य कोठी क्या बोलते हैं इसको? धान्य कोठी, ठीक है। सर पहले मतलब नहीं था। देखिएगा किसका, पहले क्या चीज का बनता था? पहले लकड़ी का बनता था, और लोग उसको क्या करते थे, ऊपर से मिट्टी का लेप देते थे ताकि अनाज ना खराब हो, ठंडा रहे, ठीक है। और उसे नीचे से देखिएगा निकालने वाला होता था, उसमें से थोड़ा सा कपड़ा डाल के उसको पैक कर निकालते थे, पूरा निकलता था, फिर उसको बंद कर देते थे। आजकल मतलब क्या आ गया है, टीन का आ गया है, देखा होगा आप लोगों ने, इनका। खूब हाइट ऊंचा होता है, जी सर। टीन का होता है, ठीक है। आप चले, हड़प्पा की किन देवताओं के बाद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं किया, उनमें से कौन सा देवता थे जो आगे चल के आपको हिंदू धर्म में पशुपति दिखते ही नहीं है, ठीक है? नहीं। सर पूरा बताइए। ऑप्शन। पशुपति शिव तो थे, यौगिक शिव भी गैंडा। देखने को मिलते हैं, गैंडा भी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बताएं। गैंडा भी है, ठीक है। उसके बाद कौन नहीं थे? सर मताए। ये सात मटाई, सप्त मरिकस जो था वो नहीं था। ये क्या था ये? ये जो था ना, क्या बोलते हैं इसको? अरे गलत बता दिया क्या, एक मिनट रुकिए। सर मताए का तो पूजा होता था, मातृ सतात्मक था, तो मताए तो सॉरी होगा सॉरी नहीं। सॉरी, वो गलत बता दिया, हाँ। ठीक है, ये था, ये था, ये था गेंडा, ठीक है। गेंडा या अधिक विशेष रूप से एक सींग वाला जानवर था, एक विशेष प्रतीक है जो हड़प्पा सभ्यता की प्रतिमा में पाया जाता है। हालांकि बाद में हिंदू धर्म में से इन्हें देवता के रूप में प्रमुखता से दर्शाया, पूजा नहीं गया, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। गेंडा का कोई आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, जैसा। ठीक है। गेंडा गलत है, ठीक है। बाकी सारे चीज सही है। भारत की त्राम प्रशांत संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में समुदाय के थे। वे ज्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं और कभी कभी निम्न श्रेणी के कांसे का उपयोग करते थे। कांस्य संस्कृति, हाँ ये तो सर। संस्कृति कांस्य, सॉरी, कांस्य हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद उनमें से बड़ी संख्या दिखाई देती है। वे गंगा यमुना दोआब और हिमालय के तलहटी तक ही सीमित थे। बताना, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, सो पूछ रहा है। ध्यान में, वे सर ये और गंगा डी है। यमुना दोआब और हिमालय की तलहटी तक ही मुख्यतः सीमित है, ये पहाड़ी गलत है, और ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आगे तक भी चला गया था, बाकी सारे के सारे सही। वे मुख्य रूप से पहाड़ी और नदी क्षेत्रों के समुदाय में रहते थे। पहाड़ में नदी के आसपास ही सभ्यता का विकास होगा। वे ज्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तु और कभी कभी निम्न श्रेणी के कांसे का उपयोग करते थे, ये भी सही है। कांसे हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद उनमें एक बड़ी संख्या में दिखाई दी, तो ये भी सही है, ठीक है। बाकी गलत क्या है, तो गंगा यमुना दोआब और हिमालय की तलहटी तक सीमित है, ये गलत है, ठीक है। लगभग सभी हड़प्पा कस्बों में बड़े अन्न भंडार थे, क्योंकि बताइए क्या रीजन था इसका? कि करों का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता था, इसीलिए अन्न भंडार का एक प्रकार सार्वजनिक खजाने के रूप में कार्य करते थे। ग्रामीण इलाकों में अधिशेष उपज कस्बों में शुरू की गई थी। खदानों का भंडार व्यापार के उद्देश्य से किया गया था, बताइए। सभी सही है। अच्छा, लेकिन खदानों का इसमें भंडार ग्रामीण व्यापार के कैसे आ उद्देश्य से जाएगा, होता ये था। तो गलत है। हम्म, ये भी सर गलत है। इसमें ग्रामीण खदान दे का दिया है तो भंडार नहीं व्यापार गलत के होगा। उद्देश्य से नहीं होता था। कभी भी आप अन्न को जमा क्यों करते हो? व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए अन्न को जमा क्यों करेगा, तो नहीं प्रतिदिन सर। मार्केट में निकल जाएगा। अन्न को जमा इसलिए किया जाता था कि संकट के समय काम आए, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। ग्रामीण इलाकों की अधिशेष उपज कस्बों में शुरू हुई, और ग्रामीण सभ्यता ही इसमें तो ग्रामीण बात नहीं ही थी। नहीं है। केवल पहला वाला सही है, ठीक है। क्या होता था ना, जो कर जो दिया जाता था ना, टैक्स वगैरह जो भी था, करों का भुगतान वस्तु के अन्न के रूप में होता था, इसीलिए भंडारण उसका ज्यादा हो गया था, ठीक है। यही एक सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। देखिए, कभी भी व्यापार जो होता है ना, उसके खदान को जमा नहीं किया जाता। अगर जमा होता भी तो थोड़ा समय के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए। आपको व्यापार करना रहेगा तो क्या उसको जमा करके रखोगे? नहीं ना।
हम्म, तो केवल ए सही है, बाकी सही नहीं। ठीक है। मोहनजोदड़ो के गड्ढे में विशाल स्नानघर का संभावित उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? विशाल स्नानघर हम्म, मिला है तो क्या क्यों मिला है? उसमें तो लोग सामुदायिक स्नान तो करते थे कि यस। नहीं हम्म, करते थे? उसके बाद बात करेंगे तो उसमें देखेंगे तैराकी, व्यायाम और पानी का खेल भी हो सकता था मनोरंजन के लिए। कारपोरेट सामाजिक हम्म, जीवन सहित महत्वपूर्ण महत्व के कुछ विस्तृत अनुष्ठान। सूखे की आपात स्थिति के दौरान उपयोग की जाने वाले पानी का भंडारण। तो ये गलत है। कारपोरेट सामाजिक जीवन सहित महत्वपूर्ण महत्व के कुछ विस्तृत अनुष्ठान गलत है। सामुदायिक स्नान होता था। तैराकी, व्यायाम और पानी का खेल भी होते थे। सूखे की आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए की जाने पानी का भंडारण भी होता था। अगर मान लो सूखा अगर आ गया तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, पानी का भंडारण करने के लिए प्रयोग होता है, जबकि ये वाला रीजन जो था नहीं था। ठीक है। ये वाला रीजन जो था ये नहीं था। था। बाकी ये सही है, ये सही, ये भी सही है। ठीक है। 111 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा देवता सिंधु घाटी के लोगों का धर्म का हिस्सा नहीं था? देवी माँ थी? देवी नहीं माँ थी? नहीं नहीं थी नहीं देवी माँ? नहीं। थी। अच्छा, माँ आ गया तो कहीं होगी। होगी क्या? थी ही। प्रकृति की हम्म, ताकतें। ठीक है। प्रकृति की ताकतें क्या होती? पैर और उनकी आत्माएं। आत्मा। हाँ, कुछ ये तो पशु और बात उनकी सही मानव है। आकृतियां। बताइए कौन नहीं था? कुछ भी मानो उनकी आत्मा। प्रकृति की ताकत के बारे में थोड़ी ना बताया जाएगा सर। पता नहीं क्या। लेकिन प्रकृति की पूजा भी होती थी, ये भी है। इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है। प्रकृति की ताकतें, इसमें अगर मान लो एक प्रकृति, है इंग्लिश देखने दो क्या है इसमें। लेकिन प्रकृति की पूजा भी होती थी तो ये भी होगा ही। भूत प्रेत का साक्ष्य देखने को मिला तो प्रकृति के ताकत में ही आएगा ना। फोर्सेस हम्म, ऑफ नेचर। वही तो देखिए है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो था ना, ठीक है, लोग हम्म, भूत बुरी ताकतों में विश्वास करते थे। उन्हें सुरक्षा के लिए ताबीज का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अगर उसके हम्म, सेंस में अगर बोल रहा है तो सारा ऑप्शन सही है। देवी माँ थी, पेरा उनकी आत्माएं होती हम्म, थी। ठीक है। पशु और कुछ मानव की कुछ पशु आकृतियां, उनकी ये मानव भी क्रिया है। थी। प्रकृति की ताकतें में भूत प्रेत ये सब जो आता है वो सब आ ही जाएगा। ठीक है। इसके साथ हम्म, डाउट लग रहा है। ठीक है। चलिए इसका तब आगे तो चलते हैं। देवी माँ तो नहीं। पेड़ पेड़ देवी की माता आत्मा। कैसे नहीं थी? देवी माता का पूजा होता था। वो जो निकली जो है काली के ग- रूप में होता था। है। प्रकृति की काली पूजा के रूप होती। में। अरे प्रकृति की पूजा नहीं होती थी? प्रकृति होता था, बिल्कुल होता था। को टेराकोटा का एक हम्म, मूर्ति मिला है जिसके अब देखिएगा भ्रूण से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया, उसी को मातृ देवी या फिर देवी माता माना गया है। भी सर ऑप्शन ठीक ही है। गलत है, लग रहा है। चलिए। हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफन प्रणाली थी जो इससे सिद्ध होती है। पृथ्वी पर दफनाने और मृतकों का सिर सामान्य उत्तर की ओर रखा जाता था। मृतकों का आमतौर पर हम्म, इस्तेमाल की जाने वस्तुओं को दफनाया जाता था। बताइए कौन सा सही है? दोनों सही है। बिल्कुल दोनों के दोनों सही है। जो वस्तु उनको पसंद था उसको मतलब क्या करते थे, उनके साथ मतलब रख देते थे। हड़प्पा के लोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा वासी लिंग उपासक थे। उन्होंने अपने बिल्कुल। देवताओं को मंदिरों में देखा। वे मनुष्य के रूप में देवताओं मंदिर की में नहीं पूजा देखा, करते थे। मंदिर का तो बात ही नहीं। ठीक है। मंदिर वे भी पृथ्वी को हम्म, उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे। बताइए कौन सा भी गलत है गलत है इसमें? सर। भी है। बिल्कुल बी मंदिर का सर, कोई मंदिर भी साक्ष्य आपको गलत। नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। मंदिर का कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों में विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों की विशेषता नहीं है? अच्छी तरह से पकाए गए लाल बर्तन, हम्म, चित्रित वाले डिजाइन, वनस्पति और ज्यामितीय हम्म, पैटर्न, लाल और काले पॉलिश वाले बर्तन। बताइए क्या होगा? क्या वनस्पति बताएंगे होगी। या फिर नहीं बताएंगे? डी लाल और होगा। काले पॉलिश वाला बर्तन इस सभ्यता का नहीं था। ठीक है। ये आगे चलकर मेगालिथ युग में आता है। मेगालिथ युग में, ठीक है, मेगालिथ युग चला जाएगा, उत्तर वैदिक के आसपास चला जाएगा। उत्तर भारत में उत्तर अच्छा। वैदिक काल, मेगालिथ दक्षिण में चला जाएगा। ठीक है। अभी नहीं आएगा। ठीक है। वनस्पति और सर, ज्यामितीय मिट्टी के पैटर्न तो बर्तन था। में हड़प्पा कालीन में लाल रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलो काला थोड़ी लाल ना लाल था। रंग के मिट्टी का बर्तन था और काला का डिजाइन होता था, तो ये भी तो हो सकता है। ये कहाँ देखिए होता था? इस वनस्पति ज्यामिति पैटर्न ये भी होता था।
बिल्कुल। वनस्पति अगर वाला नहीं कर। वो जो बनता जो था, क्या बोलते उसको, फायर अल्टर जो बनता था, अग्नि वेदिका जो बनता था, तो उसको हाँ। बनाने की लंबाई चौड़ाई में इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। हाँ। बाढ़ जब आता था तब बाढ़ के भी नाप चौड़ाई लोग करना जानते थे, उसके लिए ज्यामितीय पैटर्न का प्रयोग होता था। ठीक है। लाल और काले, ठीक है, लाल और काले पॉलिश वाले, ठीक है, पॉलिश वाले मिट्टी का बर्तन नहीं था। ठीक है, चिन्ह लगा, पॉलिश वाला मिट्टी का बर्तन जो आएगा बाद में आएगा, जिसको अच्छा से प्लेन कर दिया अच्छा। जाएगा। ठीक है। उस समय केवल धूसर देखिए। मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं, लाल और काले, जिसमें मतलब सतह उसकी लाल से चिकने नहीं पॉलिश होती होता थी। था और काले ठीक से है। बाद में उसका जाके डिजाइन उत्तर बना वैदिक काले काल था। से में उस जो पे मूर्ति, डिजाइन। उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी का जो बर्तन जो आएगा उसकी सतह जो थी चिकनी थी, पॉलिशदार बनेगी। ठीक है। और आगे चल के जो संस्कृति विकसित होगा, जैसे इमाम गांव हो गया, जोरबे हो गया, ये सब संस्कृति जो विकसित होगा ना, तो पूरा पॉटरी के ऊपर ही बनेगा। किसी भी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसके पॉटरी को समझेंगे। पॉटरी के ऊपर पूरा संस्कृति का विकास टिका हुआ रहता है। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है। जैसा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता है? उनके पास विशाल महल और मंदिर थे, गलत बात नहीं थे। वे नर गलत है और जी। मादा दोनों देवताओं का पूजा करते थे। सही है। हाँ, ये भी सही है। हाँ जी सर। उन्होंने युद्ध में घोड़े खींचे तथा रथों का प्रयोग किया, ये सही है। घोड़े का तो उल्लेख ही नहीं। दो तीन है बिल्कुल, कहीं ये ये भी आर्यन सही लोग है। थे। ये कौन थे? घोड़ा किसने खींचा, रथ का प्रयोग किसने किया? था आर्यन लोगों ने किया। ठीक है। उनके पास जी विशाल सर। मंदिर और महल थे, ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। वे नर और मादा दोनों देवताओं का पूजा करते थे, ये जो है आपका क्या है, सही है। ठीक है, इसे आप याद हाँ। रखेंगे। आगे चलेंगे, देखते हैं क्या निकल कर आता है। वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? वैदिक समुदाय न तो कोई कराधान प्रणाली स्थापित किया, न ही कोई पेशेवर सेना थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। हम्म। उसके बाद देखिए, उत्तर तो वैदिक काल में पहला। किसानों ने व्यापार और कस्बों में विकास में योगदान दिया। ठीक है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में देहाती समाज के आदिवासी मिलिशिया को कृषि कार्य समाज के लिए मिलिशिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था। और चौथे, ये ऋग वैदिक सही है। समाज में शूद्रों के पास कोई भी, ठीक है, कोई भी सेवा व्यवस्था नहीं थी। बताइए कौन सा शूद्र स्टेटमेंट के जो है? पास कहाँ मिलिशिया से पहले होगा, वो बताओ क्या तो होता खुद है। एक सेवक था। वो ठीक है, मिलिशिया क्या होता है? बताओ मिलिशिया क्या होता है। सर, क्या कोई होता है मिलिशिया? दूसरे मिलिशिया वैसे सेना को कहते मिलिशिया तो किसी। हैं जो मतलब पैसा लेके बिना किसी उद्देश्य का लड़ाई करना शुरू कर दे। जब ये रशियन युद्ध में बहुत सारा मिलिशिया ग्रुप को बुलाएगा, जो कि मतलब क्या, इराक जैसे देश में, इराक जैसे देश में वहां पे सेना का मतलब वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा लेके लड़ना शुरू कर देंगे, उसको मिलिशिया बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम्म। पे क्या होता था ना, उत्तर वैदिक काल में कोई अस्थाई सेना तो नहीं थी, हम्म। अस्थाई सेना व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि टैक्स सिस्टम का विकास नहीं होता था। सेना रखने के लिए इनको बहुत अधिक पैसे देना पड़ता, रेगुलर सेना रखने के लिए। ठीक है, रेगुलर सेना हम्म। कब आएगा? बिंबिसार के पास आएगा, जब उसको 1 लाख का सेना उसके पास हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको सिंह सिंह कहेंगे। ठीक है। अभी तक लड़ाई जी होती सर। थी लेकिन सेना जो था रेगुलर नहीं था। ठीक है। हम्म। सेना को जब लड़ाई की जब आवश्यकता होती थी तब उनको बुलाया जाता था। और उनको पैसा कैसे देते थे? लड़ाई में जो धन जो जीतते थे ना, तो उसी से जीत कर उनको हम्म। जीता हुआ जो पैसा जो होता, जीता हुआ जो धन जो था, उन्हीं को उनमें बांट देते थे। ठीक है, फिर उनका कहानी खत्म। फिर भविष्य में कभी लड़ाई होगा तो फिर उन लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से समझिए, अच्छा। लड़ाई में उनको पैसा जो मिलता था, जीता हुआ पैसा होता तो वही उनको मिलता था। तो वैदिक समुदाय में न तो कोई कराधान प्रणाली थी और न ही मतलब कोई पेशेवर सेना था, बिल्कुल नहीं था। जब कराधान प्रणाली नहीं रहेगी तो सेना कभी भी हम्म। होगा ही नहीं, क्योंकि सेना को रखने के लिए एक बड़े राशि का खर्चा होगा। तो टैक्स सिस्टम नहीं था तो सेना भी क्या होगी, हम्म। नहीं ही होगी। ठीक है। जी सर। उत्तर वैदिक काल में किसानों ने व्यापार और कृषि के विकास में योगदान दिया, यही कथन जो है गलत है। ठीक है, नहीं दिया। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलेंगे। उत्तर वैदिक काल में देहाती समाज ने आदिवासी मिलिशिया को कृषि समाज के किसान मिलिशिया द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, ये सही है। ऋग वैदिक समाज में क्षुद्रों के रूप में कोई सेवा व्यवस्था नहीं थी। ऋग वैदिक कालीन हम्म। समाज में क्षुद्र व्यवस्था, जातिगत व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, ये सारी चीजें आपको, हालांकि यहाँ पे पुरुष सूक्त में चर्चा तो किया गया है, लेकिन मतलब किनका कौन सा काम रहेगा वो काम नहीं बांटा गया है। ठीक है। इसमें गलत जो हम्म। है कौन है? तो सेकंड, उत्तर वैदिक काल में किसानों ने व्यापार और कस्बों के विकास में योगदान दिया, गलत है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, किसानों ने व्यापार के में विकास नहीं किया था। ठीक है, ये गलत है। ठीक है। आगे जी। चलेंगे। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसने कोने पर और लंबी भुजाओं के मध्य
वर्गाकार बुर्जों के साथ एक पत्थर की किलाबंदी की गई है। मतलब निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किसमें कोने और लंबी भुजाओं के मध्य वर्गाकार में बुर्जों पर एक साथ पत्थर की किलाबंदी की गई है? बताइए क्या होगा। ये जगह जो है ये सुदका गेंडोर है। कौन सा जगह है? सुदका गेंडोर जगह है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी, ये सबसे पश्चिमी स्थल है। कौन सा स्थल है? सबसे पश्चिमी ज्ञात पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। पाकिस्तान में पड़ता था सुदका गेंडोर। कहाँ पे पड़ेगा ये? पाकिस्तान। एक सुरकोतता था, एक सुरकोतता है, वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा। ये दोनों ये में वाला कंफ्यूजन है। ये वाला जो है ना, ये गुजरात में पड़ेगा। ठीक, पाकिस्तान में पड़ेगा सर। सुदका गेंडोर, हाँ बालूचिस्तान में। पाकिस्तान बालूचिस्तान उधर ही पड़ना चाहिए सुदका गेंडोर। हाँ ठीक। चलिए आगे चलेंगे। पाकिस्तान में ही ना बालूचिस्तान है। आगे चलते हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, ये इलाका जो है ना, ये अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता, पश्तून के लिए जाना जाता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजस्व की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व वैकल्पिक नहीं, सही है। राजस्व वैकल्पिक नहीं रहेगा, वंशागुणत हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा के चारों ओर एक ठाट बाट पैदा किया गया। अनुष्ठानों में उसे कभी कभी भगवान के रूप में भी दर्शाया गया। पुजारी और योद्धाओं के बीच किसी प्रकार का वर्ग गठबंधन विकसित हुआ, किसी प्रकार का वर्ग गठबंधन विकसित हुआ। राजा आमतौर पर क्षत्रिय होता था। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 118 का बताइए कौन सा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, राजा आमतौर पर क्षत्रिय होता है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी सर। इसमें से बोल रहा है राजत्व तो वैकल्पिक नहीं रह गया, वंशागुणत हो गया। ठीक है, वंशागुणत नहीं हुआ था। ठीक है, अभी भी राजा के पास पूर्ण शक्ति बन गया था। ठीक है, चूंकि वो लड़ते थे। ठीक है, लेकिन राजा का बेटा राजा बनेगा इसकी भूमिका नहीं होती थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में दो सभ्यता विकसित हुई थी, जिसको सभा और समिति कहते हैं। और सभा और समिति जस्ट अभी का लोकसभा और राज्यसभा हो गया। ठीक है, तो जी वो सर। तय करते थे से मतलब क्या होगा, राजा कौन बनेगा। कौन ठीक है, राजा हालांकि बनेगा? राजा आमतौर पर जी सर। क्षत्रिय होता था, लेकिन तय वो करते थे। राजा हमेशा मरा हुआ रहता था, से सभा और समिति का बहुमत उसको कैसे प्राप्त हो जाए। जैसे प्रधानमंत्री कैसे होता, लोकसभा का बहुमत लेने के लिए हमेशा तैयार रहता। जस्ट लाइक दैट टाइम मतलब क्या होगा, राजा होगा। ठीक है, उसको जो बहुमत मिलता था, सभा समिति जिसे चाहती थी उसे बना देती थी। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान जी रखते हो, सर। देखने में वो व्यक्ति अच्छा हो, उसकी उम्र कटकाटी बढ़िया हो, लड़ने में वो व्यक्ति क्या हो, ठीक हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सक्षम हो। लेकिन जी राजा सर। के बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं था, राजा के पास ये पावर नहीं था जो वो अपने बात अपने बेटा को बना दे। ठीक है, अगर बेटे में अगर काबिलियत होती तो वो बन सकता था, लेकिन वंशागुणत नहीं था। राजा का चारों ओर जी ठाट सर। बाट पैदा हो गया था। अनुष्ठानों में उसे कभी कभी भगवान के रूप में दर्शाया गया, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, राजा के आसपास ठाट बाट पैदा नहीं होता। उत्तर वैदिक काल में टैक्स का विकास तो होने लगा, लेकिन ये क्या थी, एक तरह से मतलब ऐसा टैक्स था ना, जो कि मतलब मन है तो दो, नहीं मन हो तो दो नहीं दो। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वैच्छिक था। क्या था वो? स्वैच्छिक था। ठीक है, पुजारी और योद्धा के बीच किसी प्रकार का वर्ग गठबंधन विकसित नहीं हुआ। ठीक है, ये थोड़ा मिस किया, लेकिन था। एक पुजारी वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था। ठीक है, सब कुछ हो चुका था, लड़ाई वगैरह सब कुछ चरम पे थी। ठीक है, तो ये भी गलत है। राजा आमतौर पर क्षत्रिय होता, तो ये स्टेटमेंट सही, बाकी सारे के सारे गलत है। ठीक है, कर तो लगाएंगे, जो कर जो लगाएंगे राजा के द्वारा, उसको भाग या फिर बलि के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं किया जाता था। तो ऐसा भी नहीं था, सभी लोग देते भी थे। ठीक है, बहुत कम मात्रा में मिला था, स्वैच्छिक रूप से था, गिफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक तो वैदिक सर काल जो में नहीं देता प्रारंभिक होगा उसको तो दंड मिलता होगा। सजा का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, सजा का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि राजा के पास शक्ति बहुत कम थी। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में राजा के पास अपना महल भी नहीं था। अभी तक राजा के पास अपना महल नहीं है। ठीक है, जनपद में जाके राजा के पास ताकत बहुत हो जाएगा। जनपद में जब जाएंगे ना, तो उस समय जो राजा वगैरह जो रहेगा, उसके बाद बहुत ताकत होगा। महाजनपद में तो राजा की बात करें, पूरी तरह से राजा जो है निरंकुश हो जाएगा। ठीक है, शक्ति पूरा महाजनपद के राजा के आसपास आएगी। राजा ठार से महल में रहेगा, राजा के पास बहुत बड़ी सेना रहेगी। राजा बहुत ज्यादा टैक्स इंट्रोड्यूस करेगा, राजा जिसको मन करेगा वो कर देगा। लेकिन अभी ये सब चीज नहीं। ठीक है, आप देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल में जनजातीय सभाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजा का अधिकार जनजातीय सभाओं को विशेष करके सभा समिति काफी हद तक सीमित थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट।
सही। राजा का अधिकार जनजातीय सभाओं में विशेषकर सभा और समिति द्वारा काफी हद तक सीमित थी। ठीक है, यहाँ तक तो ये तो सही। सही, अभी मैंने बताया सभा और समिति के पास बहुत ज्यादा हम्म। पावर होता था। राजा था लेकिन सभा और समिति सर्वासर्वी था, जैसा भी बताया, दोनों संसद एक तरह से मान लीजिए उसको। ठीक है, बात करें सभा, जनजाति के बुजुर्ग सदस्यों की परिषद थी। सभा जो थी ना, एक तरह का राज्य सभा हो गया, राज्य सभा भी देख रहे हैं वर्तमान में, उसी तरह का सभा थी। जी सर। और समिति जो थी आम लोगों की थी, उसको अभी का लोकसभा समझ लीजिए, शायद महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद देखेंगे, शायद ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है कि सभा में महिलाएं भाग लेती थी कि नहीं, लेकिन समिति में महिलाओं को जाना अलाउड था। ठीक है, समिति एक सामान्य जनजातीय सभा थी और सभा से कम विशिष्ट थी। इनकी पावर तो सभा के तुलना में कम था। ठीक है, पावर सभा के तुलना में कम था, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा थी। इनकी संख्या क्या थी? ज्यादा थी। क्या थी? इनकी संख्या ज्यादा थी, क्योंकि सामान्य लोग आके थी, जबकि सभा जो था विशिष्ट लोगों का था। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये राज्यसभा, ये जो था लोकसभा था। ठीक है, बात करेंगे उसके बाद देखिए, ये सभाएं केवल राजनीतिक कार्य करती नहीं, राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के कार्य करती थी। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये सभाएं जो थी केवल राजनीतिक कार्य नहीं की थी, प्रशासनिक कार्य करती थी, न्यायिक कार्य करती थी, सारे के सारे करती थी। ठीक है, ये बहुत सारे मामलों पर चर्चा करने के भी काम करती थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात है राजन चुनने की जिम्मेवारी की बात करेंगे, तो बात करेंगे सभा समिति दोनों के पास राजा को चुनने की जिम्मेवारी, राजन डेट मीन्स राजा, ठीक है, उनके पास होती थी। तो सारा स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। इनके पास न्यायिक पावर था, प्रशासनिक पावर था, सामाजिक पावर था, सारा का सारा पावर जो था सभा के पास था। ठीक है, सभा के पास था। ठीक है, ध्यान में। समिति जो थी मुख्य रूप से क्या करती थी? तो समिति मुख्य रूप से राजन को चुनने के काम करती, इसीलिए मैंने समिति का तुलना भी किससे कर दिया? लोकसभा से कर दिया। प्रधानमंत्री को कौन चुनता जी है? सर। राज्यसभा चुनता है कि लोकसभा चुनता है? कौन चुनता है? लोकसभा। लोकसभा चुनता है ना। जैसे समिति मुख्य रूप से राजन को चुनती थी, क्योंकि समिति में सारे के सारे आ जाते थे, पूरा जनता आती थी। जबकि सभा जो मुख्य रूप से राजनीतिक, प्रशासनिक, ठीक है, इन सारे कामों का करती थी। ठीक है, स्टेट एक तरह से गांव देहात जो होता था ना, गांव देहात जो होता था उसके लिए सभा था। जैसे अभी राज्यसभा किसके नेतृत्व करती है? राज्यसभा वर्तमान स्वरूप में राज्यों का नेतृत्व करती है, उसी तरह गांव देहात का नेतृत्व करने के लिए सभा थी, जो कि गांव के लिए कानून बनाती थी, राजनीतिक कामकाज पे विचार करती थी। ठीक है, समझे ना। प्रशासनिक कार्यों को देखती थी, सारे तरह के काम करती थी। जबकि समिति जो था क्या था? समिति का मैंने क्या बोला? लोकसभा। ठीक है, समिति कैसी थी? आम लोगों की थी, लोकसभा थी। ये मतलब राजा को चुनने का काम करती थी मुख्य रूप से। हालांकि ऐसा नहीं से इनकी भूमिका नगण्य होती थी सभा वालों की, लेकिन जिम्मेवारी इनकी होती थी, सहमति इनकी भी होती थी। ठीक है, अभी के संदर्भ में, अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, भारतीय सेना में एक चीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से पुराने युद्ध नीति किस तरीके से कार्य करती थी, ठीक है, उसमें मतलब क्या होना चाहिए, उसके आधार पर मतलब भारतीय सेना को मतलब ट्रेन किया जाएगा। जैसे आज से बहुत साल पहले युद्ध कैसे लड़ा जाता था, वो सारे चीजों का मतलब सिखाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत पहले के समय में भी आप चाहेंगे अभी के संदर्भ में मिलाने का, तो मिल जाती है। ठीक है, जैसे सभा समिति उस समय था, तो लोकसभा की कार्य प्रणाली किस तरीके से, मैंने अभी आपको बताया। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था? अभी मैंने बताया, क्या करते थे? उसको बाली कहते थे। अभी बलि दिया रहता है, ठीक है, क्या दिया रहता था? बलि दिया रहता है। ठीक है, कितना होता था? 1/6 के पास होता था। कितना होता था? 1/6 के आसपास होता था। ठीक है, चलिए आप चलेंगे वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या बताएंगे? सामाजिक विभाजन व्यवसायों पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। एक परिवार के सदस्य अलग अलग व्यवसाय अपना कर सकते थे, बिल्कुल। ये भी वैदिक सही काल है। के लोग महिला दासता ज्ञात थी, ठीक है। समाज जो था समतावादी की बात करेंगे, समाज समतावादी नहीं था। समतावादी समाज जो नहीं था था जी। समतावादी नहीं था, यहाँ पर भी किसी का पैसा अधिक होता था, किसी का पैसा कम होता था। तो समाज जो था समतावादी आपको नहीं देखने को मिलता। बाकी सारे के सारे वैदिक काल के दौरान महिला दास ज्ञात थी, बिल्कुल महिला दासता भी होती थी। बाकी समाज जो था समतावादी नहीं था। समाज के 4 प्रकार के विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया 4 प्रकार का विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के सर। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में। किसमें? कौन से मंडल में? ऋग्वेद के पुरुष 10वें सूक्त के मंडल। कौन से 10वीं मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 123 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आर्य के बारे में, ऋग्वैदिक आर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, ऋग्वैदिक आर्य के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? हमें इस काल में बहुपति प्रथा के कुछ संकेत देखने को मिलते हैं। हमें ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का कोई निशान नहीं मिलता। इस अवधि में बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है।
नियोग प्रथा इस अवधि के दौरान ज्ञात थी। नियोग प्रथा में क्या होता है, जब महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद देवर के साथ जब विवाह अपने करती देवर थी से उसको शादी नियोग करती प्रथा थी। कहते थे, तो ये तो सही है। इस अवधि में बाल विवाह का कोई उदाहरण आपको नहीं देखने को मिलता। हमें ऋग्वैदिक ये काल में विधवा वैदिक पुनः काल। विवाह का कोई निशान है, ये भी सही है, ठीक है। विधवा पुनः विवाह का कोई निशान नहीं मिलता है, ठीक है। हमें ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनः विवाह हमें ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनः विवाह का कोई निशान नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए ये भी सही है। हमें इस काल में बहुपति अथवा के कुछ मतलब एक से अधिक रीमैरिज आपको देखने को मिलती है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, एक से अधिक मैरिड, जिसको बहु बहु क्या बोलते हैं, बहुपति प्रथा कहेंगे, उत्तर वैदिक काल में आएगा, ऋग वैदिक काल में नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 24 विधवा नंबर प्रश्न, पुनर्विवाह वाला कहाँ पे देखने को मिलेगा? इसके बाद ये ऋग वैदिक काल है, ठीक है, इसको ऋग वैदिक काल कहेंगे, इसको उत्तर पूर्व वैदिक वैदिक काल काल में मिलेगा। कहते हैं, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद जो होगा नहीं, 600 ईस्वी तक रहेगा, और 600 से 1500 तक होता है ना, 600 से जी। 1500 जो होता है उसके बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बीच में ये सारी प्रथा मतलब आपको देखने को मिलती है। बाल वैदिक विवाह परिवार सब के वहीं पे। उसमें जितना मतलब बुराई जो होगा ना समाज में, तो सब वहां पे आ जाता है निकल कर, ठीक है। जी ठीक। आगे चलेंगे, कितना नंबर प्रश्न होगा, 24 नंबर, ठीक है। वैदिक परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। आर्य समाज की मूल इकाई प्रतिष्ठात्मक परिवार थी, सही है। पुत्र के जन्म सही है पीछे सर। से स्वागत किया जाए क्योंकि युद्ध में उनकी आवश्यकता थी, ये भी सही है। विवाह की प्रभुता को मान्यता दी गई थी, ये भी सही है। हम्म, बाल विवाह की अनुमति दी गई थी, ये बाल विवाह गलत की है, ठीक है। अनुमति बाल नहीं विवाह की थी। अनुमति जो जी थी सर। नहीं थी, ठीक है, बाल विवाह की अनुमति जो थी नहीं थी, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व एक शिलालेख जिनमें से वैदिक देवताओं का वर्णन एशिया माइनर में पाया जाएगा, कौन सा शिलालेख था, आसान प्रश्न बता दीजिएगा। ये तो होगा आज कोई हो। बोगाज कोई है, ठीक है, बात करें कौन सा, बोगाज कोई है, ठीक है। ध्यान में इसमें 4 प्रकार के देवता है, जिसमें इंद्र है, हम्म, बताओ कौन होगा, वरुण है, और क्या हो वायु। जाएगा, मित्र है, वायु नहीं है, मित्र है, एक नासत्य है, ठीक है। नासत्य को क्या बोलते हैं, तो अश्वनी कुमार बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अश्विनी अश्वनी कुमार सर। कुमार बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। ये 4 प्रकार के, ये 1400 ईसा पूर्व के एशिया माइनर का ये देवता है, ठीक है। सारे के सारे कौन सा देवता है, तो वैदिक देवता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आर्यन या इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन शब्द मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो ध्यान रखिए क्या दर्शाता है, तो एक प्रकार का भाषा समूह है, एक क्या है भाषा समूह ये से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंडो यूरोपियन जिसको भा यूरोपीय भी बोलते हैं, कौन बोलता है, भा यूरोपियन, भा यूरोपियन भाषा भी बोलते हैं, जिससे क्या होता है, भारत में क्या बोलते हैं, भाई को भ्राता बोलते हैं ना, भ्राता बोलते हैं ना जी भ्राता को, सर। तो जी भ्राता बड़े से भाई को ब्रदर भ्राता बन को। गया, ब्रदर बन गया, ठीक है। हम लोग मम्मी को ब्रदर क्या से बोलते हैं, गुरु मम्मी बन को गए। माँ बोलते हैं, माँ बोलते हैं ना, तो माँ से जी मदर सर। बन गया, ठीक है, मिलता जुलता शब्द जो है बन जाता है। तो बात करेंगे आर्यन का जो लैंग्वेज जो था, इंडो आर्यन जिनको बोलते हैं, जिसको इंडो आर्यन, इंडो यूरोपीय, जिसको भा यूरोपीय भाषा से मिलता जुलता मतलब बनता है, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं जो है, ठीक है, आप देखोगे भारतीय भाषा जो है वहां से यूरोपियन भाषा भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, हम्म, ध्यान में रखेंगे इसको। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे 127 में 10 राजाओं का युद्ध की बात की किस नदी के तट पे लड़ा गया था, पुरुष ने। बिल्कुल परशुनी नदी के तट पे लड़ा गया था। परशुनी को रावी के नाम कहते हैं, इसमें पता ही आप लोग को बताने की आवश्यकता है नहीं। आगे चलेंगे, आप हमें ये बताइए, ठीक है, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं में से केंद्रीय विचार को दर्शा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म अपने हम्म, और दूसरे के प्रति दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन की अवधारणा है। हम्म, रीत ब्रह्मांड और उसमें निहित सभी चीजों के काम काज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए चाहे बचन न जाए, ठीक, रीत का मतलब क्या होता है, नियम होता है, ठीक है। तो देखिए, तो जी ये बात दोनों करेंगे, ये तो सही। सही है। रीत ब्रह्मांड और उसमें निहित सभी चीजों के काम को नियंत्रित कर मौलिक नीति कानून, ये तो सही है। धर्म अपने दूसरे को अपने पढ़ने में दायित्व और सही है। कर्तव्यों का निर्वहन की अवधारणा करते हैं, ये भी सही है, नहीं करते, तुम्हारा ये धर्म जी बनता है सर। कि तुम ये काम करो, नहीं बोलते हैं। तो देखिए, ये सब जी सर। कहावत वगैरह याद रखने पे बहुत सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य प्रारंभिक की बात हो रही है, ठीक है, प्रारंभिक वैदिक आर्य, ऋग वैदिक काल की बात हो रही है, ठीक है। उस समय क्या चीज होगी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। बिल्कुल प्रकृति की पूजा और मतलब यज्ञ किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भक्ति पूजा अभी नहीं आएगी,
छवि पूजा भी नहीं आएगी, यज्ञ नहीं, भक्ति तो अभी नहीं आएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर वैदिक काल में लोगों को भी ज्ञात नहीं है, ठीक है, वो नहीं जानते थे इसके बारे में, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो कावेरी डेल्टा के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, ठीक है, कावेरी डेल्टा अभी तक नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों पर आर्यों के विजय का कारण नहीं है? आदिवासियों पे आर्यों के विजयों के कारण नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों पर आर्यों के विजय का कारण नहीं है? तो मूल निवासियों के बीच फूट, मूल निवासियों के बीच जो फूट जो पड़ा, ये आदिवासियों पर आर्यों का विजय का कारण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक वैदिक कार्य के लिए अनिवार्य नहीं है? बताइए क्या अनिवार्य नहीं है? तो तप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक वैदिक कार्य के लिए अनिवार्य नहीं है? तो तप करना अनिवार्य नहीं है, दान देना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, यज्ञ दाना नहीं है, दान है, ठीक है। तो तप करना अनिवार्य नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक वैदिक युग की पशु जनजाति नहीं थी? कौरव, मत्स्य, भरत और कृविश, बताइए कौन नहीं थी? ठीक है, प्रारंभिक की बात हो रही है, ठीक है। प्रारंभ, ये भारत जो आता है ना, आर्यन के समय आता है, क्या आता है? आर्यन के समय। हाँ जी। कौरव, मत्स्य और कृभि जो था, ठीक है, ये भारत जो था आर्यन के समय आएगा, ठीक है। वैदिक काल के प्रसिद्ध नहीं थे, ध्यान में रखेंगे। आर्य और दासों के बीच संघर्ष की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? कहाँ से हमें ये ऋग्वेद। जानकारी प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद से आपको 10 राज्य का युद्ध आपको जो देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलेंगे नीचे। निम्नलिखित में किस फसल की खेती का कोई साक्ष्य सिंधु स्थल में आपको नहीं देखने को मिलता है? किसका नहीं देखने को मिलता है? ईख का, गन्ना। किसका नहीं मिलता है? गन्ना। ठीक है, गन्ना कब नहीं मिलता है? आर यू श्योर? सर तुक्का लगा है, पता बिल्कुल ठीक नहीं। है, गन्ना नहीं मिलता, ठीक है, बाद में देखने को मिलेगा। ध्यान में रखें, जौ था, चावल था, मटर था। हम्म। एक मिनट, क्या था? बाकी गन्ना नहीं होगा, ठीक है। 136 नंबर बताइए। सही है। बताइए। एक दो सही है। आंसर देखिए ना। क्वेश्चन पढ़िए, कहा तो आप क्वेश्चन पढ़िए तो। हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थापत्य में सार्वजनिक कुएं तथा सार्वजनिक शौचालय भी पाए गए हैं। और हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र में दो हिस्से बटे हैं, दुर्ग गढ़ी क्षेत्र या पश्चिमी टीला या दूसरी पूर्वी टीला। और उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सभी प्रकार के भवन मिले हैं और साथ ही मंदिर का स्पष्ट प्रमाण मिला है। तो मंदिर तो इसमें होगा ही नहीं, इसलिए बी वाला दूसरा तो सही है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थापत्य में सार्वजनिक कुएं तो सार्वजनिक शौचालय भी पाए गए, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हड़प्पा सभ्यता के नगरी से दो हिस्सों में दुर्गगढ़ी क्षेत्र या पश्चिमी टीला दूसरा टीला, ये भी सही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों सभी प्रकार के भवन मिले, साथ ही मंदिर का भी स्पष्ट प्रमाण मिला है, ये सही लग रहा है क्या? बताइए। सर आप तो है बताए क्या थे सही? इसमें मंदिर था ही नहीं। नहीं था मंदिर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ठीक है, मंदिर नहीं था, ठीक है, हम्म। ध्यान में रखिए, मंदिर नहीं था, ठीक है। हम्म। ठीक है, मंदिर नहीं था, बाकी एक और दो क्या है, सही है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंदिर नहीं था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे, 137 नंबर प्रश्न पढ़िए। हड़प्पा स्थापत्य में निम्नलिखित में से विशेषता नहीं बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए हैं। और उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के घरों में फर्श व दीवारों की
जुराई में जिप्सम का प्रयोग होता था और भवनों में पक्की और निश्चित आकार के ईंटों के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद स्क्रॉल कीजिए। एक मिनट को एक मैसेज आ गया था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपने बताया 137 के बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए, तो ये भी सही है। इस ये सभ्यता तो के सही घरों है। एवं फर्श दीवार की जुराई में जिप्सम का प्रयोग किया गया, तो ये सही है। हम्म क्योंकि घर जो होता था ईंटा का बनता था, बिना जिप्सम का ईंटा का आप जोड़ोगे कैसे? बिना सीमेंट के ईंटा को जोड़ सकते हम्म हैं? नहीं जोड़ सकते नहीं हैं। सर। खड़ा करके रखेंगे, गिर जाएगा, पता चले दब जाएगा, मर जाएगा सब आदमी, ठीक है। भवनों में, ठीक है, भवनों ये में भी पक्की सही और है, निश्चित केवल आप आकार की बोलो। ईंटों के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। मल हम्म निकास व्यवस्था के साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला, जहां वर्षा जल को शुद्ध करके उसकी आपूर्ति की जा रही। गलत है, ये धौलावीरा होना चाहिए। हम्म एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, धौरा जल, जिसको क्या बोलते हैं, धौलावीरा उन्नत जल प्रणाली, क्या बोलते हैं? उन्नत जल प्रणाली, ठीक है। कहाँ से मिला ये? उन्नत धौलावीरा जल से। प्रणाली कहाँ से मिला? धौलावीरा से मिला, ठीक है। संदम सभ्यता के किस स्थल से ईंट पे बिल्ली और कुत्ते पंजे के निशान मिले हैं, क्या बताएंगे? चहुंदरों से बिल्ली मिले। और कहाँ से मिले हैं? चहुंदरों से मिले, ठीक है। जिसमें चंद्रमा कुत्ता से। बिल्ली का पीछा कर रहा है कि बिल्ली कुत्ता का पीछा कर रहा है? हम्म कौन? बिल्ली कुत्ता के कर रहा है कि कुत्ता बिल्ली के कर रहा है? कुत्ता बिल्ली को। सर बिल्ली कर रहा हाँ, है। बिल्ली कर रहा है। देखिए, बोले बिल्ली कर रहा है कुत्ता का, बिल्ली का उतना औकात कहाँ से आगे से कुत्ता को दोहराएगा वो? कुत्ता बिल्ली क्या कर रहा है, ठीक है। चलेंगे, निम्नलिखित किस स्थल से संदर्भ सभ्यता की राजधानी माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में किस स्थल को संदर्भ सभ्यता की राजधानी माना मोहनजोदड़ो। जाता है? तो मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, 40 नंबर पर चलेंगे। जा खत्म हो गया है, खत्म हो इधर गया। है। 40 कहाँ गया? हाँ, आप नहीं देख रहे हैं। 39 इधर। इधर। अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जिसके ऊपर और निचले शहरों में दोनों ही दुर्गीकृत है। चौंदुरा हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग रहित शहर था। बताइए क्या होगा? तीनों सही है क्या? लोथल हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी मानी जाती थी क्योंकि बंदरगाह प्राप्त हुआ, सही है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा था जिसके ऊपरी और निचले दोनों ही दुर्गीकृत थी। कालीबंगा का दोनों तरफ से दुर्गीकृत था, यह भी सही है। चहुंदुरा हड़प्पा सभ्यता का दुर्ग रहित शहर था, मतलब दुर्ग नहीं था वहां पे, यह भी सही है, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे विचार करना, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना। हड़प्पा सभ्यता में मृण मूर्ति, पत्थर मूर्ति, धातु तीनों गढ़ी जाती थी, सही है ये? सही बिल्कुल। है। पत्थर तथा धातु की मूर्तियां यद्यपि कम है तथापि कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि के हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे, बताइए कौन दोनों सा सही हो सही। जाएगा? दोनों को कथन असत्य है, ठीक है। तो असत्य पूछ रहा है, अच्छा, बताए कौन सा तो असत्य है? तो दोनों दोनों में सही से है। कोई असत्य नहीं है, मतलब दोनों सही है, ठीक है। हम्म मतलब दोनों सही है, मतलब कोई भी कथन क्या असत्य नहीं है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पत्थर मूर्तियां की निर्माण कला को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में पत्थर मूर्ति के निर्माण कला को कहा जाता है, क्या कहते थे उनको? अरे इसको ना द्रवी मोम, ठीक है। क्या बोलते हैं? वही द्रवी मोम रवि। कहते हैं, ठीक है। वैक्स मोम, क्या बोलते हैं? वैक्स मोम, देखो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विख्यात धातु मूर्तियों का सही मिलान कीजिए। कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, सही है कि गलत है बताइए? हाँ, सही है सर। ठीक है। तांबे की मानव कीर्ति लोथल से मिली है, सही कि गलत है? तांबे की तो ये तो लोथल से और ही है। तांबे और कांसे का रथनुमा गाड़ी जो है, तांबे और कांसे की रथनुमा गाड़ी दामाबाद से, और कांसे की पहिया गाड़ी बनावली से, ठीक है। मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कांसे की मूर्ति मिली है, ठीक है। कांसे और तांबे की रथनुमा गाड़ी जो है दामाबाद से, ये भी तो सही है।
तांबे की मानव की थी लोटल, ये भी सब सही है, ये भी सही है। कांसे की पहिया युक्त गाड़ी जो है ना बनावली से नहीं मिला, मिट्टी का मिला है। किसका मिला है ये? क्या मिला अच्छा है? हाँ बनावली हाँ से जो मिला, आई थिंक मिट्टी का होना चाहिए। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, जी सर, मिट्टी का ही होगा, सही बात। देख लेते, एक मिनट, एक मिनट। कितना नंबर है ये? 143। बनावली से जो मिला है, मिट्टी का ही होना चाहिए, ठीक है। कांसा का तो नहीं था ये, ठीक है। बाकी तीनों सही है, चौथा जो है सो गलत है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखना है आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। हड़प्पा कालीन चित्रकारी मृद भांडों पे दिखाई जाती थी, मृद भांड पॉटरी पे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से जी प्राप्त सर, अधिकांश पात्रों पर लाल रंग चढ़ाकर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। बताइए निम्नलिखित हाँ में से दोनों कौन सा सही, कथन जो है, ठीक है, सत्य है? बताइए कौन सा कथन की बात करें सत्य है, बताइए। दोनों सही है सर। ठीक है, दोनों को दोनों सही है, ठीक है, दोनों को दोनों सही है, ठीक है। हड़प्पाई, पता ना, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत है? सिंधु लिपि भारत में, ठीक है, भारत की प्राचीनतम लिपि है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। सही है, सिंधु नहीं लिपि पढ़ा अरबी जाता। लिपि की भांति बाईं से दाईं को लिखी जाती है। हड़प्पाई लिपि की शैली में, ठीक है, बोस्ट्रोफेडन कहा जाता है। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है। बता निम्न कौन सा कथन गलत है? ये सी डी तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बताइए दाई ऊपर से से बाई दूगो बच लिखा के कौन जाता सा है सही सर। है? सर दाई से बाई बिल्कुल ये लिखा गलत जाता है, है, ना ठीक है। कि बाई। बाईं से दाईं नहीं, दाईं से बाईं होगा, ठीक है, ध्यान दाई में से रखेंगे, बाई। ठीक है। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। समझी पिंकी कुमारी कि नहीं समझ में आया? सर कि फोटो ही लगाना है केवल वीडियो मैडम की, बनना है वीडियो? कौन है वीडियो मैडम? फैमिली में से है कोई? ऋग्वेद में हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हल के लिए। हल के लिए क्या बोला गया है? लागल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऋग्वेद में हल को? क्या बोलते हैं? लागल। क्या बोलते हैं उनको? लागल, ठीक है। क्या बोलते हैं? लागल। उर्वरा का शब्द का प्रयोग, उर्वरा का मतलब क्या है? जूता हुआ खेत। लांगल का मतलब हल। अवट का मतलब गुफा। सीता का मतलब हल का निशान। किवाच का मतलब हलवाहा। पर्जन्य का मतलब बादल। कुल्या, कुल्या का नहर। कुल्या किसको बोलते थे? नहर को कुल्या बोलते थे। ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे शब्द जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे, 147 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वैदिक कार्यों की संस्कृति मूलतः नगरीय थी। गलत है ना, बहुत ज्यादा गलत है ये, ग्रामीण सभ्यता थी इनकी, ठीक है। क्या चुनना है? सत्य कौन सा है? ऋग्वैदिक में दो दो ही अनाज, गेहूं जौ का उल्लेख गलत है, बहुत सारे अनाज थे। ऋग्वैदिक, सही बात। बिल्कुल, ऋग्वैदिक काल में पुरुष कपड़ा बुनने का कार्य करता था, जिसके लिए स्त्री ने सीरी शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वैदिक में पुर की नहीं। चर्चा मिलती है, लेकिन नगर की चर्चा नहीं मिलती, ये सही है। नगर की चर्चा नहीं, पुर की चर्चा, लेकिन गांव के लिए प्रयोग होता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां कपड़ा बुनने के कार्य करती, जिसके लिए थी। ऋग्वेद में पुरुष कपड़ा बुनते नहीं थे, क्या बोलते थे? स्त्री कपड़ा बुनती थी। तो ये स्त्री गलत, बोलते थे, ये गलत, ये गलत। यहाँ पे क्या होगा? ग्रामीण, नगरी नहीं, ग्रामीण हो जाएगा। ऋग्वैदिक में अनाज में गेहूं जौ मटर बहुत भी सारी चीज का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दो ही अनाज जहाँ पे लगा दे, पे केवल लगा देना तो ऑप्शन गलत होने का चांसेस तो होते वही हैं। सब होता है जी सर। डैश के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वी बेन में हल और कृषि का जन्म दिया है, ठीक है। तो क्या होगा? ऋग्वेद। डी, अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता निम्नलिखित में से कौन से? शतपथ ब्राह्मण के रचयिता बताइए। सत्य याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कौन थे? याज्ञवल्क्य जो थे शतपथ ब्राह्मण के क्या थे? रचयिता थे। निम्नलिखित में किस वेद में कोई आर्णयक नहीं है? तो किस वेद का कोई आर्णक नहीं है? तो अथर्ववेद का कोई भी आर्णयक अथर्ववेद का। नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? तो आपका 150 क्वेश्चन जो क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है। सेट 2 सर डाला हुआ है, आर्णयक जो क्या भी होता लोग, है? क्या? आर्णयक मतलब जंगल होता है, हाँ। ठीक है। जंगल में जाके जिस किताब की रचना की जाती थी ना, उसको आर्णयक बोलते थे, ठीक है। आर्णयक की रचना जंगल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा किया गया, जिसमें मतलब किताब था, जो कि जंगल में इसलिए जाते थे ताकि जंगल में क्या रहे? एकांत रहे, ठीक है। इसलिए बहुत सारे की रचना